स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ठीक है, चलिए। सेम टू यू मैम। धन्यवाद। ठीक है, तो 9 वर्ष की बधाई देने के पश्चात मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। तो मैंने मणिपुर चक्र तक पढ़ा दिया था। हेलो हेलो। हाँ जी, यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी मैम। ओके ओके, मैंने मणिपुर चक्र तक पढ़ा दिया था। क्लियर हो गया था, समझ आया? हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है, तो मणिपुर चक्र जो मैंने कहा था नाभि का स्थान होता है, लेकिन नाभि का स्थान मतलब पीठ की तरफ, स्पाइन की तरफ, सोलर प्लेक्सस कहते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ग्लैंड, अगर हम जैसे मैंने देखिए, सबसे बड़ी बात, मैंने आपको एक चार्ट भी दिया होगा बना के, तो चार्ट बना के दिया होगा, अगर आप, मैंने व्हाट्सएप में भेजा भी होगा, तो अगर जो मिला होगा तो वो आपको बहुत मतलब फायदा करेगा समझने में। तो मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। तो मणिपुर का जो तत्व होता है अग्नि होता है, ठीक है ना। आपको कपिल जी इस टाइप का चार्ट आपको मिल गया था जो मैंने आपको दिया था? हाँ जी, आपने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है ना मैम। हाँ जी, एग्जैक्टली, मैं उसी चार्ट से बता रही हूँ। इवन मैंने अल्फाबेट भी बताए थे कि जो हमारे बीज मंत्र होते हैं, राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट में टर्न करते हुए जाते हैं। और मैंने एक जगह कमल दल भी बताए थे चार्ट में, जैसे आपके मूलाधार चक्र में 4 है, स्वादिष्ठान में 6 है, यानी 4 में 2 जोड़े 6 हो गए, 6 में 4 जोड़े 10, फिर 10 में 2, इस टाइप से। और ऐसा जब हम करेंगे तो अल्फाबेट अगर एक साइड लिख देंगे तो इजीली, मतलब हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फटाफट फटाफट उसको कर लेंगे। टेक्निक भी मैंने डायरेक्शन के हिसाब से बता दी थी। चलिए, मैं मणिपुर चक्र को एक बार जल्दी से फिर दोबारा रिपीट करती हूँ। मणिपुर चक्र जो होता है, इसका तत्व है, बता दी, स्थान भी बता दिया, अग्नि तत्व होती है, तन्मात्रा इसकी रूप है, ज्ञानेन्द्रियां आंख है, कर्मेंद्रियां पैर है। जो इसके जो देव जो मैं बताती हूँ, जो इसकी देवी है लाकिनी है, देवता है रुद्र है, और जो इसका वाहन है भेड़, वायु समान है, कोश जिसका प्राणमय कोश है, बीज मंत्र र है, और इसमें कितने कमल दल बता रखे मैंने? 10, यानी कि पीले रंग के। अब देखिए, अगर हम आते हैं समान वायु का स्थान मैंने बताया नाभिका है। ये क्या करता है? अग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि बढ़ाता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब भोजन सरलता से पचता है तो मलमूत्र का त्याग सरलता से होता है। रुद्र इसके देव है। कहते हैं हमारे शरीर की सारी बीमारी, मैं जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने लास्ट टाइम कर लिया। तो कहते हैं ना, अगर पेट सही है तो व्यक्ति स्वस्थ है, अगर पेट में खराबी होगी तो व्यक्ति बीमार होता है। तो जब तक समान वायु सही ढंग से कार्य है तो रुद्र रूप है, अदरवाइज जो रौद्र रूप है। भेड़ भी शांत रहता है, लेकिन अगर आप देखते होंगे भेड़ भी जब अग्रेसिव मोड में आता है तो खतरनाक हो जाता है। तो ठीक है, ये चीज है। अगर हम ग्लैंड की बात करें तो हमारी पेनक्रियाज भी होती है, और हम पीछे की तरफ करें तो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड डू एंड डाई के समय कार्य करती है। जैसे कोई ऐसा स्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो आप देखते होंगे स्वेटिंग आने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ठीक है ना। लेकिन ये विपरीत परिस्थिति में ही काम करती है। उसी तरह से डायबिटिक जो ग्लैंड आपकी पेनक्रियाज है, ये इसका इंसुलिन है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, ये इसका कार्य होता है इंसुलिन, सॉरी आपके पेनक्रियाज का। ओके, तो हम समान वायु यानी कि नाभि के, अब हम क्या है कि नाभि का जो एरिया को अगर हम दबाएं और फैलाएं, तो ऐसी कोई क्रिया करें या इस अंग से संबंधित कोई भी षटकर्म करें या क्रिया करें, आसन करें, तो हम देखेंगे तो हमारी पेनक्रियाज एक्टिवेट होगी और इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, एंटी डायबिटिक हार्मोन। ठीक है, अब आता है अनाहत चक्र। सुनिए, देखिए, कहते हैं जब तक जो एक चीज और है, अब कहते हैं कि जब तक जो हमारी चेतना का स्तर स्वादिष्ठान में रहता है, मणिपुर में रहता है, तब तक व्यक्ति क्या होता है, वो जो सोचता है वो अपने बारे में सोचता है इमोशनली। ठीक है, जो उसके जो सोचने का स्तर होता है, जब मानसिक या इमोशनली वो अपने स्तर पे होता है, और जैसे वो अपने स्तर पे सोचता है तो उसको दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है। जैसे मैं किसी कारण से दुखी हूँ, ठीक है, तो किसी भी कारण से दुखी होने के कारण कोई अगर मुझे हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे बुरा लगेगा कि यार इसको मेरे दुख से कोई परेशानी नहीं है। तो वो अपने इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाता। जो शुरू के 2 में जब चेतना का स्तर रहता है तो दुनिया को भी वैसे दृष्टिकोण से उसका पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही रहता है। लेकिन जब चेतना का स्तर मणिपुर में आता है, मणिपुर चक्र में आता है, तब इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ आने से क्या होता है कि थोड़े जो आपके जो व्यूज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनमें चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि लेवल बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हम ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं क्रिया योग में, यानी कि जो भी हमें सुख दुख मिल रहे हैं ये ईश्वर का प्रसाद है, अर्थात हमने जो भी कर्म किए हैं अच्छे बुरे उसका फल है। तो हम किसी के प्रति वो नहीं रखते, नाराजगी नहीं रखते, गुस्सा नहीं रखते। अदरवाइज तो लोग भगवान जी को भी गुस्सा कर ले जाते हैं कि तुमने हमें कष्ट दे दिया। तो ये चीज है, उन्होंने कहा कि जब आपका जो जो एनर्जी है, चेतना का स्तर मणिपुर पर जाता है, तो आपके जो दृष्टिकोण होता है, जो नजरिया होता है दुनिया को देखने के, जो विचार होते हैं, इसमें सुधार आने लगता है।
क्लियर, ये चीज बता रखी। और जैसे मैंने कहा कि जब हम इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ एनर्जी, यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो मूल बल लगाने से और जलंधर बल लगाने से क्या होता है, अपान वायु और प्राण वायु का संयोग होता है, जिससे इसको कहते हैं सेंटर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का विस्फोट होता है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का केंद्र से बोला गया। अब कहते हैं जब मणिपुर चक्र की जागृति होती है तो डर भय नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, अग्नि का भय नष्ट हो जाता है। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है। और कहते हैं कि आत्म सुरक्षा यानी कि अपनी रक्षा व्यक्ति करना सीख लेता है। लेकिन एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन उसको यूज आना चाहिए उसकी। अगर आप उस एनर्जी का यूज नहीं कर पाएंगे तो वही एनर्जी नाश का कारण बनेगी। जैसे चाकू होता है, चाकू फल भी काटता है, चाकू सब्जी भी काटता है, किसी को चीरा लगाना है तो चाकू चीरा भी लगाता है। तो उसी तरह से अब वो चाकू किस हाथ में, उसकी सोच पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी जो एनर्जी आपको प्राप्त की हुई है मणिपुर चक्र के द्वारा, तो अगर आप इसे संभाल नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये शरीर का ही नाश कर देगी। ओके, अगर आप इसको संभाल पाए, इसको प्रोटेक्ट कर पाए, तो आपको एक समय बाद अग्नि का भय कभी नहीं रहेगा। इतनी बात क्लियर, आगे चले। अब आता है अनाहत चक्र, जो ये होता है हृदय प्रदेश में, ठीक है ना। अब देखिए अनाहत चक्र, अगर आपके पास टेबल है तो टेबल पे देख लीजिए, मुझे टेबल से पढ़ाना ज्यादा इजी लगता है, ठीक है ना, तो आपको भी इजी रहेगा। तो अनाहत चक्र हृदय प्रदेश के उसमें पाया जाता है। तो अनाहत चक्र का जो तत्व है वायु तत्व है, इसकी तन्मात्रा ईश्वर स्पर्श, इसे टच कहते हैं, वो है। ज्ञान इंद्रिय आपकी त्वचा है, क्योंकि आपको हवा का ज्ञान कौन कराता है, आपकी स्किन, ठीक है। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन आपकी ज्ञान इंद्रिय तो आपकी त्वचा है, तो कर्मेंद्रिय पैर है। ओके, और इसकी जो देवी है आपकी, इन्होंने बोला है काकिनी है, देवता इसका ईशा है, वाहन काला हिरण है, वायु प्राण है, कोश मनोमय कोश है, बीज मंत्र लवर यह यम है, और इसमें कमल दल 12 होते हैं। अब 12 कमल दल किस रंग के होते हैं, ये इन्होंने बता रखा है, नीले रंग के होते हैं। क्लियर, नीले रंग के 12 कमल दल होते हैं। अब कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, वायु से सबसे तेज गति किसकी होती है, सबसे तेज गति मन की होती है। जैसे कहते हैं ना, मन की गति के आगे तो किसी की गति है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे मनोमय में बताया गया। लेकिन हिरण वाहन, क्योंकि प्राण कोश में इसमें मतलब जो वायु करे तो प्राण वायु है, और काला हिरण, कहते हैं हिरण बहुत तेज भागता है। अगर पृथ्वी की बात करें इस जमीन में, तो हिरण की भी गति बहुत अच्छी होती है, तेज होती है, और ईशा इसका देवता है। क्लियर। अब कहते हैं, अगर हमें इसको अगर यह बात करें तो थाइमस ग्लैंड होती है। कहते हैं जैसे बच्चा मेच्योर होता है तो थाइमस ग्लैंड क्या होती है, छोटी होती रहती है, ठीक है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे अगर हम बात करें इस चक्र में कौन कौन से 2 अंग है जो मेन है, अनाहत जिसका कभी आघात ना हो, तो आपका हृदय प्रदेश और आपका लंग्स है, जो लंग्स को क्या कहते हैं, फेफड़े, तो इन पे कभी आघात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब कहते हैं कि यहाँ पे वो करने पर, यहाँ पे एक डबल ट्राइंगल है, यानी कि षटकोणीय, एक ट्राइंगल का सिरा नीचे है और ट्राइंगल का सिरा ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता देती हूँ इन्होंने कैसे बता रखा है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल नीचे की तरफ जा रहा है और एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहते हैं यहाँ धीरे धीरे शक्ति जो है शिव से मिलने के प्रयासरत है। अगर आपको दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल ऊपर है, और कहीं कहीं आप गाड़ी में देखते हैं कि इस टाइप के स्टार जो लगे रहते हैं, कोई कोई लगाते हैं, उसको लकी माना जाता है इस स्टार को, ठीक है। जो अब कहते हैं शक्ति धीरे धीरे, जो शक्ति यानी कि जो ऊर्जा है आपकी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जाते हुए हृदय प्रदेश में आई है। तो जो नीचे वाला ट्राइंगल है ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है, जिसका पॉइंट नीचे की तरफ, वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला पॉइंट शिव को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि शक्ति का जो स्तर है धीरे धीरे बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी शिव के साथ मिलने की तरफ जा रहा है, अभी मिला नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज कहा गया, और शास्त्रों में भी ये भी बताया गया है कि कहता है कि यहाँ पे जो आपके अनाहत चक्र में अगर ध्यान लगाया जाए तो यहाँ पे कल्प तरु होता है। कल्प तरु यानी कि आप वो वृक्ष, वो पेड़ जिससे आप कुछ भी मांग ले तो वो आपकी बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यानी कि आप जिस चीज को पाना चाहे आप उस चीज को पा सकते हैं। लेकिन इस चक्र के जागरण होने पर तो किसी में क्या होता है कि जागृत किया जाता है, उस मनोवांछित फल को पाने के लिए उस चक्र को जागृत किया जाता है, और किसी में पिछले जन्मों के प्रयास के द्वारा हो जाती है, जागृत होती है। तो एक चीज इन्होंने क्या बोल रखा है, इसमें एक कहानी भी है। इन्होंने बताया कि जो मेरे पास पुस्तक है उसमें कहानी भी, इन्होंने कहा कि एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, पहले जमाने की बात है। अच्छा, आप कभी कभी देखते हो, कई आप लोग सोचते हो कार्य एकदम से हो जाता है,
कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? अक्सर कुछ सोचता एकदम हो जाता है, उसकी मन की बात हो जाती है। तो कहते हैं समझना चाहिए, सोचना चाहिए। कभी आप में से ऐसा हुआ है? चलिए मैं अभी थोड़ा उसमें आ रही हूँ, मैम मेरे मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है। हाँ जी, अगर आपके साथ है इट मीन्स आपका अनाहत चक्र, और आपको ये हमेशा, क्योंकि ये क्या करता है, आपके मन और भावनाओं को नियंत्रण करता है, इसलिए मन भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए। आपने जो चाहा तुरंत हो गया, तो इसलिए आप स्वयं का भी भला करिए और सबका भला करिए। उस भावना के साथ आप अपने में उस चीज को धारण करिए, ठीक है। अगर आप कुछ चीज मन में कुछ गलत भावना रखेंगे और उस चीज को आप मांगेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो उसी का मैं उदाहरण करते हैं। उसका रीजन क्या है, यानी आपने की है, साधना की है, आपके मन में एक ठहराव, एकाग्रता है, तो इसीलिए कहते हैं समझना चाहिए और अपने इस मन को नियंत्रित करते हुए, लगाम लगाते हुए अपनी भावनाओं में कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। कहते हैं ना, मन क्या लगाम है, इंद्रियां क्या घोड़े है, तो मन में लगाम रखना चाहिए। तो बुद्धि विवेक, बुद्धि का ज्ञान होना चाहिए कि मन में किसी के प्रति बुरे विचार ना आए, और इस तरह से वसुदेव कुटुंबकम की भावना को ही हमेशा रखना चाहिए, ताकि जब विश्व का कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी का कल्याण हो। तो ठीक है, ये चीज तो आप इसको जागृत करना चाहिए और इसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये आप कुछ कोई भी देख सकता है कि आप में से कई होंगे कि आप देखते होंगे आंखें बंद करके इतना बजा है, अगर लगता है उतना ही बजा है, कई बार ऐसी चीज हो रही है, तो आप अपने पे ध्यान कीजिए, अपनी चेतना के स्तर को और गहरा कीजिए और स्तर को बढ़ाते बढ़ाते सहस्रार तक पहुंचाइए। क्लियर? तो ये होता है, तो कईयों में, और कहा जाता है महिलाओं में ज्यादा होता है। अब हर महिलाओं की बात नहीं करूंगी, मेरे जैसी भी होती है थोड़ी क्या कहते हैं उसको, क्रूरल टाइप की, कई बड़ी इमोशनल होती हैं, बहुत दूसरे के दुख में बहुत ज्यादा बह जाती हैं। तो इमोशनल व्यक्ति जो होता है, उनकी जो भावनाएं होती है, जो कहते हैं उनका अनाहत चक्र जागृत होता है, ये सूक्ष्म रूप से जागृत होता है। अक्सर उनकी 50% या 40% बात लगती है, तो उनको और जागृत करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि अनाहत चक्र से क्या होता है, मन और भावना में नियंत्रण होता है, यानी ये समत्व योग, सॉरी, वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी, पूरा संसार ही मेरा परिवार है। जब मेरा परिवार सुखी है तो मैं सुखी हूँ। मेरे संसार में अगर कोई दुखी है तो मेरा मेरा परिवार दुखी है, मेरा परिवार दुखी है तो मैं दुखी हूँ। तो ये भावना धीरे धीरे डेवलप होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि, जैसे मैंने कहा कि मणिपुर चक्र से धीरे धीरे हमारी सोचने और समझने के और विचारों में परिवर्तन आने लगता है, लेवल बढ़ जाता है। तो उस तरह से यहाँ भी उन्होंने ये बता रखा, ठीक है। तो कहते हैं ये जो कल्प वृक्ष होता है आपकी इच्छा पूर्ति करता है। तो एक व्यक्ति था, जैसे कहानी है, तो उसको नहीं पता था, उसका जाने अनजाने जागृत था। तो वो कभी, जैसे जमानों की बात है तो वो क्या करा था, जैसे पैदल जाते थे पहले समय में एक गांव से दूसरे गांव तो उसको थकान लगी, एक वृक्ष के नीचे सो गया। अब उसे लगी, जब उठा तो जब थकान हटी, सोने के बाद उसे लगा, उसे भूख लगने लगा, काश मुझे भोजन मिल जाए। 4 कदम आगे चला, उसे भोजन भी मिल गया। वो उसने का सोचा काश भोजन के साथ साथ मुझे पानी भी मिल जाए। वो थोड़ा आगे गया तो दाएं बाएं से पानी की आवाज आ रही, उसने पानी भी पी लिया। अब क्या था कि अब उसको अपना जो नगर जाना था, वहां वो नगर दिखने लगा, दूर था, जैसे कहते हैं ना हाइट में था, दूर दिखने लगा। तो वहां उसको क्या हुआ, धीरे धीरे जब चल रहा था, धीरे धीरे घर, नगर में जो लोग रहते थे उनके घर की लाइट जलने लगी। ठीक है, जब रोशनी लगने लगी तो इट मीन अंधेरा हो रहा। जब तुम्हें पता है कि इतनी तुम्हारी सोची हुई सारी चीजें अच्छी हो रही है, तो मन में बुद्धि सही रखो और मन में कंट्रोल रखो, ताकि अच्छी भावनाएं जागृत हो। तभी तो मैंने कहा। अब उसने क्या कहा कि अंधेरा हो रहा, कहीं शेर आके मुझे खा ना जाए। वो 10 कदम आगे गया, शेर आया, उसे खा के चला गया। तो इसीलिए शक्ति होना और शक्ति का सही जगह इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्यक्ति स्वयं का ही सर्वनाश कर लेता है, और स्वयं के सर्वनाश के साथ साथ जो उसके साथ के होते हैं उनका भी नाश करता है। तो ये चीज, तो उन्होंने कहा है कि आप अपने यानी कि शक्ति धीरे धीरे शिव के पास जा रही है, डिस्टेंस है लेकिन जा रही है। तो मन और भावना में कंट्रोल होता है। ऐसा करने से अगर आपको लगता है लगातार आपकी बात सिद्ध हो रही है, तो किसी के प्रति नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। बुद्धि को शांत रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, और भावनाओं में नियंत्रण रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है, ठीक है ना। तो ये इसके बता रखा है, इसका लाभ ये बता रखा है। और इसमें कहते हैं अगर कष्ट भी होता तो सभी के कष्टों को व्यक्ति स्वयं का अपना कष्ट समझता है, सभी के खुशी को अपना सुख या आनंद समझता है। यहाँ ये बता रखा है, स्वयं के लिए नहीं, इंडिविजुअल अपने माँ बाप भाई बहन के लिए नहीं, समत्व यानी कि पूरे कुटुंब का इन्होंने ये बता रखा है। ओके। अब कहते हैं ना कि 2 तरह के व्यक्ति परेशान होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे हमें लगता है कि हम
फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई किसी के पास अथाह धन है तो उसने बच्चों के लिए हॉस्पिटल, सॉरी बच्चों के लिए वो खोल दिया, स्कूल खोल दिया। किसी के पास और ज्यादा धन है तो उसने अपने परिवार में किसी के नाम पे अस्पताल खोल दिया। तो ये क्या है, ये दयालुपन नहीं होता, ये इसमें आपका निजी स्वार्थ है कि मतलब मैंने अपने पिता के नाम पे या अपने किसी के नाम पे खोला या इस बच्चों के नाम स्कूल खोला, तो मैं कहीं ना कहीं उससे कुछ चीज लेना चाह रही कि मेरा एक मान हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो कि इस बंदे ने यहाँ ये हॉस्पिटल खोला, यहाँ ये स्कूल खोला है। तो ये चीज होती है। लेकिन होती मानवीय करुणा, यानी उससे तुम्हारा कुछ हित नहीं है। दो तरह के आनंद होता है ना, हम दो तरह की चीज चाहते हैं, जिसमें हम खुद सेटिस्फाइड हो कि इसमें मेरा मान सम्मान हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं दयालुपन, मतलब लेकिन इसमें हमारा जो सेल्फनेस प्रेजेंट होता है। एक होता है कि हमें किसी, अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक जिसे कहते हैं दया, मतलब आध्यात्मिक, जिसे हम क्या कह सकते हैं उसको सात्विक। तो इसमें जब आज्ञा चक्र का जागरण होता है तो हम स्वयं के पहचान के लिए, स्वयं का लाभ हो, स्वयं के हित का कोई वो नहीं रहता, स्वयं का स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं रह के समाज का भलाई के लिए वो कार्य करते। इसको कहा जाता है क्या, आध्यात्मिक करुणा का विकास होना। जैसे अगर हम बात करें, जैसे कलाम साहब थे, तो उन्होंने जो भी मिसाइल मैन जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने जो भी खोज की है, जो भी इन्वेंशन किया, तो अपने लिए नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सब जो लाभ होगा, पेटेंट ना करके जो भी लाभ होगा, ये किसके लिए होगा, मेरे देश के लिए लाभ होगा। ओके, तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक करुणा। तो एक मानवीय करुणा में हम अपना लाभ चाहते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक करुणा का जन्म होता है व्यक्ति में, अनाहत चक्र के जागरण होने से, तो व्यक्ति समाज का, देश का, राष्ट्र का भला चाहता है, उसके प्रति वो समर्पित रहता है, दयालु रहता है। क्लियर? तो ये चीज समझ आ गई। आप देखते होंगे कई आपको ऐसे मिलते होंगे कि जो किसी के भी दुख से दुखी हो जाते हैं, उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनमें वो दयालुता है, लेकिन कैसी है, स्वयं के लिए नहीं, आध्यात्मिक। तो ठीक है, तो ये चीज भी इन्होंने बता रखा है। अब आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो आपका ये कंठ के इसमें पाया जाता है, जहाँ ये गड्ढा होता है, ठीक है ना। अब कहते हैं इसकी जो तत्व है, आकाश तत्व है, तन्मात्रा शब्द है, ज्ञानेन्द्रिय कान है, कर्मेंद्रिय स्वर रज्जु, जिसको वोकल गार्ड कहते हैं, जैसे ध्वनि उत्पन्न होती है। इसकी देवी शाकिनी है, देवता सदाशिव है, और वाहन इसका सफेद हाथी इन्होंने बता रखा है। वायु उदान वायु बता रखी है, कोश विज्ञानमय कोश, ठीक है ना, और बीज मंत्र हम इन्होंने बता रखा। अब इसको शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है, क्योंकि इस चक्र का संबंध अमृत से बोला गया, ठीक है ना। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। ओके, अब कहते हैं अगर हम ये ग्लैंड की बात करें, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे यही पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं, अभी मैं बेसिक, और इसमें जो मैंने बताया था, इसमें आपके 16 कमल दल है थे, और 16 कमल दल का जो किस रंग के होते, इन्होंने कहा है ये जो 16 कमल दल है, ये आपके नीले रंग का इन्होंने बता रखा है, ठीक है। नीले रंग का इन्होंने कमल दल इसमें बता रखा है। 2 सेकंड में एक चीज बताती हूँ, ये नीले रंग का, ये बैंगनी रंग का, सॉरी, बैंगनी रंग का इन्होंने कमल दल बता रखा है। अगर आपने चार्ट देखा तो उसमें मेंशन हो रखा है री भी 2 है, री भी 2 है, तो आपके ये 16 कमल दल है बैंगनी रंग के। अब इन्होंने क्या बता रखा है कि जो हाथी जो सफेद बता रखा है, जो सफेद हाथी आकाश तत्व, तो कहते हैं ना कि आकाश का रंग नीला दिखता है, वो भी इनविजिबल है, कोई वो नहीं है, वो तो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आकाश तत्व प्रत्यक्षीकरण नहीं है, वो अनुमानित है, ठीक है। तो इस कारण उन्होंने बता रखा। अब कहते हैं कि जो उदान वायु जो होती है, कंठ से ऊपर इसका स्थान पाया जाता है, कहते हैं जीवन पर्यंत रहती है और जीवन के अंत तक भी रहती है। अब कहते हैं अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम उदान वायु से संबोधित करते हुए इसका लाभ बताएं, तो कहते हैं उदान वायु को ऊपर की तरफ घूमने में जगह चाहिए होती है, जो हम देखते हैं, क्योंकि सेंस ऑर्गन इस उदान वायु के द्वारा मैसेज को हमारे ब्रेन के अलग अलग बॉक्स में ले जाता है। लेकिन जो अलग, जैसे हम कहते हैं कि आंखों के द्वारा ऑप्टिक नर्व, एक ऑप्टिक बॉक्स है, नाक का जो होता है इसका एक अलग बॉक्स है, कान का एक अलग बॉक्स है, इसका गले का एक अलग बॉक्स है। तो अगर क्या होता है, इस वायु को घूमने में अगर जगह नहीं मिलती, ये बहुत कम रास्ता मिलता है, तो क्या होता है कि उस बॉक्स तक वो मैसेज नहीं जा पाता। जब मैसेज नहीं जा पाता, ये बहुत धीमे जाता है, तो जब रिसीव होता है तो बहुत लेट होता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है। तो उदान वायु कब नहीं घूम पाती प्रॉपर, जब नजले जैसी शिकायत होती है। नजले में क्या होता है कि रनिंग नोज नहीं होती, और जो हमारा कफ होता है ये जम जाता है, और कफ के जमने से उदान वायु
को घूमने का जगह नहीं मिलती, इसलिए माइग्रेन का अटैक होता है। इसलिए माइग्रेन वाले में अक्सर देखना जो विजुअल प्रॉब्लम होती है, किसी को सुगंध नहीं पता चलती, किसी किसी को प्रॉपर कभी कभी सुनाई नहीं देता है। तो रीजन क्या होता है कि उदान वायु को घूमने में तकलीफ हो रही है, ये जगह नहीं मिल पा रही है, मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी। अब कहते हैं कि विज्ञान आज्ञा चक्र के साथ मिलकर जो विशुद्धि चक्र है, ये विज्ञानमय कोश को बनाता है। अब इन्होंने क्या बोल रखा कि एक तरह से अगर हम कहें कि अब दो चीज इन्होंने बता रही कि एक चेतना का स्तर क्या था हमारा, अगर हम विज्ञान की बात करें तो हमारे को जो नाद उत्पत्ति होती है दो तरह से, अगर एक बार कहें कि हमारी मूलाधार चक्र में, और एक कहते हैं हमारी कौन सी चक्र है, विशुद्धि चक्र। तो जो हमारा मूलाधार चक्र जो होता है, ये सबसे पहला स्तर होता है। और धनी का, जैसे उन्होंने बता रखा है ना कि नाद योग कुंडलिनी योग की एक शाखा है। नाद योग मतलब नाद योग में भी क्या करते हैं हम, नाद माने जो एक साउंड, वो कुंडलिनी योग भी क्या है, शक्ति की जागृति। तो इसकी शाखा है। ये इसका जो संबंध होता है आपके उससे होता है, वाइब्रेशन से होता है, इसके ध्वनि से होता है, उसके ध्वनि के वाइब्रेशन से होता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ से उत्पन्न होती है, एक तो मूलाधार से होती है और एक आपकी विशुद्धि में। तो ये चीज उन्होंने बता रखा। और जो सबसे पहला जो आपका जो आधार है आपका मूलाधार है, और जो आपका दूसरा है आपका विशुद्धि चक्र, इन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि जब हम इस चक्र पे जब हम ध्यान करते हैं तो मन जो होता है एकदम, जैसे कहते हैं, मैंने कहना आकाश में कोई कलर नहीं होता, वो तो हमें दिखाई देता है, विजुअलाइज होता है, अनुमानित है। तो कहते हैं मन भी एकदम साफ हो जाता है, मन में भी कोई विचार नहीं होते, ना पूरे विचार, कोई किसी के प्रति नेगेटिव थॉट नहीं रहते ना। अब यह नेगेटिव थॉट का मतलब जलन ईर्ष्या भय नहीं, यहाँ राग भी है, यानी कि किसी के प्रति राग द्वेष, राग भी नहीं रहेगा। राग का मतलब अपनापन, लगाव, अटैचमेंट, वो भी नहीं रहता। तो इन्होंने ये चीज बता रखा है, यानी मन आकाश की तरह शुद्ध हो जाता है। अब कहते हैं अगर हम इसकी बात करें तो कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जब शिव जी ने वो पिया था, जब जहर पिया था, समुद्र मंथन में हुआ था, तो यही रोक दिया था और नीचे जाने से अपने शरीर हृदय प्रदेश में जाने से रोक दिया था, इसलिए उनका नाम कहते हैं नीलकंठ पड़ा। तो ये इसको भी इन्होंने इस तरह से समझा रखा है। ओके, अब कहते हैं कि विशुद्धि चक्र वह केंद्र है जहां हम व्यक्ति के विचारों को अनुभव कर सकते हैं। जैसे कहते हैं अगर आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है तो हम दूसरे व्यक्ति के विचार जो चल रहे हैं हम उसे जान पाते हैं, उसके वाइब्रेशन को समझ पाते हैं। तो ये चीज उन्होंने बता रखा है, ठीक है ना। तो विचारों का आदान प्रदान होना विशुद्धि चक्र का भी के जागरण का एक हम ये कह सकते हैं क्या है, एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है, ठीक है। तो ये जो उन्होंने बता रखा है। अब कहते हैं विशुद्धि चक्र से एक नाड़ी होती है कूर्म नाड़ी, और कहते हैं जब आप कूर्म नाड़ी को जागृत कर लेंगे तो जो साधक होता है उसको भूख प्यास खत्म हो जाती है, यानी वो अपने भोजन पे कंट्रोल कर सकता है, किसके कारण, विशुद्धि चक्र की जागृति के कारण। तो ये चीज इन्होंने बता रखा है। ओके, अब यहाँ तक ही हो गया। अब यहाँ इन्होंने देखो हर उसकी एक तन्मात्रा ही बता रखी है, 5 एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया, और 5 एलिमेंट का इन्होंने वायु से रिप्रेजेंट किया हुआ। अब अगर हम अब बात करें तो अब बात आती है किसकी, हमारी आती है आज्ञा चक्र की, ठीक है ना। आज्ञा चक्र कहाँ पाया जाता है, ये आपका इधर, और इसके पीछे की साइड उन्होंने इसका स्थान बता रखा, आईब्रो के मध्य में। इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो ये चीज है, और इसका स्थान क्या है, मध्य मस्तिष्क में है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब कहते हैं कि इसमें जो वो आपके चांदी के रंग के 2 पेटल होते हैं, ठीक है। एक पेटल आपको पिंगला नाड़ी रिप्रेजेंट करता है, एक पेटल आपका चंद्र नाड़ी, पिंगला यानी ईड़ा को रिप्रेजेंट करता है, यानी पिंगला नाड़ी सूर्य है और ईड़ा नाड़ी चंद्र है। और इनके बीचों बीच एक जो मंत्र होता है वो ओम कहा गया है। तो यहाँ इन्होंने ये चीज बता रखी है। तो ये यानी आज्ञा चक्र में 2 कमल दल है, आपके चांदी के रंग के हैं, और इन 2 कमल दल में क्या होता है, एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, एक चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो बीचों बीच जो मध्य में जो मंत्रों का ओम कहा गया है। अब कहते हैं इस चक्र का जो तत्व है मन है, मनस इसको बोला गया, ठीक है ना। अब कहते हैं कि जब ये चक्र की जागृति होती है, इस केंद्र में ज्ञान और प्रज्ञा और अंतर्ज्ञान की जागृति होती है। अब कहते हैं जब आज्ञा चक्र जिस व्यक्ति का जागृत हो जाता है तो उसका मन स्थिर रहता है, शक्तिशाली रहता है। शक्तिशाली का मतलब कैसे बलवान होगा, कैसे स्ट्रांग होगा, वो अपने प्राणों में कंट्रोल कर सकता है। आपने देखा ना जब इनहेल एक्सहेल होल्ड करते हैं तो हमारा मन क्या होता है, स्थिर हो जाता है, स्ट्रांग होता है। तो ये इन्होंने कहा कि मन में कंट्रोल होता है,
मन में नियंत्रण होने लगता है, मन शक्तिशाली होने लगता है, जिसके मन के शक्तिशाली होने से क्या होता है, हम अपने प्राणों को रोक सकते हैं, प्राणों में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इसका बता रखा है। अब कहते हैं कि जब आज्ञा चक्र की जागृति होने लगती है, पराशक्तियां किसे कहते हैं, अतीन्द्र दृष्टि, अतीन्द्र श्रवण, अतीन्द्र ज्ञान, यानी आज्ञा चक्र की जागृति होने पे कहीं कुछ हो रहा हो आपको सुनाई भी देता है, कहीं कुछ हो रहा आपको दिखाई भी देता है। जो सेंस ऑर्गन की जो पावर होती है कई गुना बढ़ जाती है, जिसे अतीन्द्र शक्ति कहते हैं, ठीक है, उसकी प्राप्ति होती है। तो ये चीज उन्होंने बता रही कि आज्ञा चक्र की जागृति होने पे ये होता है। इसलिए आज्ञा चक्र की जागृति के लिए हमें आज्ञा चक्र पे अपनी चेतना को यानी अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। मन को मैंने आंखें बंद करके मन की आंखों से आज्ञा चक्र को देखना चाहिए, जिन्होंने बता रखी है, ठीक है ना। अब कहते हैं आज्ञा चक्र एक तरह से चेतना के गहरे, यानी कि जहाँ चेतना, जहाँ ज्ञान बहुत गहरा है और ज्ञान का लेवल बहुत बढ़ रखा है, वो उन्होंने बता रखा है कि उसको खोलने के स्तरों के खोलने का एक वो है, रास्ता है, ठीक है। अब कहते हैं जब आज्ञा चक्र का जब जागरण हो जाता है तो मन की समझ शक्तियां, जैसे कि बुद्धि होगी, स्मृति होगी, एकाग्रता होती, इसकी पावर बढ़ जाती है। तो कहीं कहीं वर्णित भी है पर्टिकुलर बुक का, जैसे मैं कहती हूँ, मैं कई किताबों से पढ़ती हूँ, मुझे रेफरेंस याद नहीं रहता, ये मेरा फॉल्ट है। तो कहते जब व्यक्ति की आज्ञा चक्र की जागृति थी, व्यक्ति तो नहीं कहूंगी, साधक कहूंगी, योगी की, तो वो ईश्वर के सदृश हो जाता है। ईश्वर का क्या होता है, अतीन्द्र दृष्टि, अतीन्द्र समझ, अतीन्द्र ज्ञान, यानी कि कहाँ कुछ भी हो रहा है उसको ज्ञान हो जाता है। अब जैसे अगर आप लोगों में जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में अगर वो पढ़ा होगा न्याय दर्शन में, कहते हैं ना कि सिद्ध पुरुष के हस्ते युक्त एंड युजान, जो युक्त होते हैं उनको ज्ञान हो जाता है, किसके द्वारा, सालों के अभ्यास के बाद, तो उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, सत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा है कि जब आज्ञा चक्र की जागृति होती है, व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो यहाँ फिर वर्णित आता है आज्ञा चक्र में, वो ईश्वर के समान हो जाता है, ठीक है ना। अब आता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार का मतलब है ये कपाल वाला भाग कहा जाता है, इसमें सहस्त्र कमल दल होते हैं और सहस्त्र कमल दल के बीच में एक शिवलिंग होता है। वो शिवलिंग क्या है, उच्च चेतना का प्रतीक है। और हम योग में क्या करते हैं, शक्ति को, एनर्जी को, जो हमारी एनर्जी, जो हमारी ताकत है, हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अलग अलग दरवाजों से, यानी अलग अलग चक्रों से खोलते हुए सहस्रार में स्थित, अब ये मैंने क्या बताया, ये कौन है, ये शिवलिंग क्या है, ये शिव को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चेतना के उच्च स्तर को रिप्रेजेंट करता है, उससे मिलाना है। तो चक्रों को भेदित करते हुए शक्ति जो थी सहस्रार में स्थित शिव में मिल जाती है। तो इसी में हम कहते हैं शक्ति क्या है, जीवात्मा, और यहाँ परम शिव क्या है, परमात्मा, यानी कि शक्ति का शिव से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा में मिलन होना ही योग का मुख्य उद्देश्य। यानी योगी क्या करता है, इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम सोल से मिलाता है, यानी कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है। यानी ज्ञान का जो स्तर निम्न था, चेतना का स्तर जो निम्न था, वो धीरे धीरे स्तर बढ़ाता हुआ उच्च स्तर तक ले जाता है, ये इन्होंने बता रखा है। और कहते हैं कि यहाँ क्या होता है, जब व्यक्ति शक्ति का शिव से मिलन हो जाता है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, यही वो आनंद की अवस्था, आनंद जिसे कहते हैं ना, आनंदमय कोश, आनंद की वो अवस्था है कि आनंद का मतलब क्या होता है, अभाव, जहाँ कोई भी भाव नहीं, ना सुख का ना दुख। आनंद का मतलब नहीं कि 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई और आनंद मंगल हो रहा है, ठीक है, वो वाला आनंद नहीं है। आनंद का मतलब है अभाव, अभाव यानी जहाँ कोई भी भाव नहीं, ना सुख का ना दुख का, यानी हर स्थिति में समान भाव से रहता है, अपने में स्थिर रहता है। कहते हैं ना समत्व योग उच्चते, यानी हर स्थिति में समान भाव से रहना। तो जो कौन रहेगा समान भाव से, होगा। अब ये आनंद का संबंध होता है अभाव, यानी कोई भी भाव नहीं, ना सुख का भाव ना दुख का भाव। जैसे बार बार मेरा एक एग्जांपल है, जैसे बिना सपने की नींद, बिना सपने की अगर आप नींद लेते हो तो उस समय आपको कुछ भाव नहीं रहता, ना सुख का ना दुख का। भले जब आप जग जाओ तब आप कहते बड़ी नींद बड़ी गहरी थी, बड़ा अच्छा लगा, वो तो अब लगा। लेकिन जब व्यक्ति सोया हुआ रहता है तो उस समय उसको कोई भी भाव नहीं रहता। तो वो स्थिति प्राप्त होती है किसकी, आनंद की। और इस स्थिति पे आने पे जो योगी होता है जीवन मृत्यु से क्या पा लेता है, मुक्ति पा लेता है, यानी मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, अब देखिए योग का मतलब ये नहीं कि योग में आके व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त, अमर का मतलब क्या होता है, मृत्यु का डर नष्ट हो जाता है। अमर का मतलब तो मृत्यु का जो डर होता है ना व्यक्तियों को, हर व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता है, तो मृत्यु वो डर भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मृत्यु का जो होता है ना चक्र पार कर लेता है। तो ये किसके द्वारा था, ज्ञान के द्वारा। जब ज्ञान का स्तर बढ़ता रहता है तो वो शक्ति का शिव से मिलन, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, और ऐसी स्थिति में आके जो योग होता है, मृत्यु से जो डर होता है, जो
मृत्यु का उसका चक्र नष्ट हो जाता है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, अर्थात वो अमर हो जाता है। क्लियर? जैसे मेरा अपना एक एग्जांपल है, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। जैसे फल जब सड़ता है, जमीन में गिरता है, उसके बीज देखते होंगे कुछ समय बाद छोटे छोटे पौधे बन के निकलते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन योगी क्या करता है, नया जीवन नहीं चाहता, मोक्ष को प्राप्त करता है, तो वो जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? आगे चलूं, दूसरा टॉपिक लेके चलूं? हेलो, दूसरा टॉपिक लेके चलूं? इसमें कुछ पूछना है? आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही मैम, नेक्स्ट टॉपिक कर लीजिए मैम। नहीं, मैं बता दीजिए अगर कोई परेशानी है तो कुछ वो करूँ फिर रिपीट। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होता है, शक्ति के जागरण के लिए कई कार्य होते हैं, जैसे प्राणायाम करना है, मुद्रा बंद करनी है, आसन करने, और षटक्रम तो के द्वारा कहते हैं हम शारीरिक और आंतरिक दोषों को तो शुद्धि करते हैं। जब तक हमारे दोष दूर नहीं होंगे तब तक हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मन स्वस्थ नहीं रहेगा। तो पहले षटकर्मों के द्वारा शुद्धि करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, षटकर्म करिए, सॉरी मुद्रा बंद करिए, ठीक है ना। और प्राणायाम जब भी करेंगे मूल बंद लगाते हुए हम पूरक करेंगे। मूल बंद का मतलब एनएस को ऊपर की तरफ उठाना है, जिससे क्या होता है अपान वायु ऊपर की तरफ जाए और अपान वायु के वेग से बार बार शक्ति की जागृति हो। तो इनके द्वारा, और हर चक्र पे ध्यान एकाग्र करिए। जब हम ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, हर चक्र पे ध्यान लगाएंगे, और धीरे धीरे जब जब चक्रों पे ध्यान लगाते हैं तो उस चक्र से संबंधित जो ऑर्गन होते हैं सही ढंग से कार्य करते हैं। तो आसनों में जैसे मैं कहती हूँ अगर अनाहत चक्र, तो हम कहते हैं जैसे हम उष्टासन कर रहे हैं, हम भुजंग आसन करते हैं, यहाँ जोर पड़ता है, ठीक है। अगर हम मणिपुर की बात करें, फिर आप देखेंगे उष्टासन कर रहे हैं या हम षटक्रम कोई ऐसे कार्य करते हैं, यहाँ इफेक्ट पड़ता है। तो ये अगर हम वायु की बात करें तो हमारी समान वायु प्रदीप्त होती है, जिनको भूख नहीं लगती, अगर खाने से आधे घंटे पहले, जैसे अग्निसार मैंने बताया था ये करेगा, या षटक्रम में अगर हम कुंजल दंड करेंगे तो आधा एक घंटे बाद भूख अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये चीज उन्हें बता रखी है। तो अगर यहाँ के जो दोष, अच्छा दोष भी किसके कारण होते हैं, उस चक्र से संबंध ग्लैंड के, उस चक्र से संबंध ऑर्गन के कारण। अनाहत चक्र में अगर कोई विकृति आएगी, यानी ऊर्जा नहीं फैल रही है पूरे ऑर्गन में, क्यों नहीं फैल रही, या तो हार्ट में के जो कार्य है, हार्ट के जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं ले जाने के लिए, ब्लड को ले जाने के लिए, लाने के लिए रास्ता सही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रखे, या लंग्स में क्या है, हवा को आने जाने के लिए जगह नहीं, यानी कि यहाँ पे कफ भरा पड़ा है। तो हमें क्या करना है, अगर लंग्स में कोई दिक्कत आ रही है तो कफ को बाहर निकालना है, जल नीति, कुंजल सूत्र नीति करके, ठीक है ना, ये चीज करनी है। और हार्ट के लिए क्या करना है, जैसे अनुलोम विलोम करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, और ऐसा आहार लेना जो एसिडिक ना हो, जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, देखो मैं ऐसा सिंपल भाषा में एक बता रही हूँ, कोई आर्टरीज और वेन करके नहीं बता रही, बहुत पर्टिकुलर साइंटिफिक जो वर्ड। तो अगर जो ब्लड वेसल, जो ब्लड को ले जाने वाले, चलाने वाले, जो ले जाने वाले लंग्स में, तो उनको साफ रखना है। तो कैसा खाना खाना है, जिसमें ज्यादा फैट ना हो, जिसमें ज्यादा एसिडिक ना हो, क्योंकि एसिड के जमने से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, हर चक्र में जो ऊर्जा होती है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि हर एरिया का एक खंबा है, उस खंबे से उस एरिया में ही बिजली जाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ बिजली यानी ऊर्जा जाएगी, तो यहाँ अगर चक्र में कोई खराबी है तो इस एरिया में बिजली क्यों नहीं जा रही, एनर्जी क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ कोई खराबी है। तो उस अंग विशेष में हर जगह का एक डिजीज होती है। तो अगर लंग्स की बात करें तो कफ को बाहर निकालिए, हार्ट की बात करूंगी तो हमारे जो वो ब्लड वेसल्स होगी उसको वहां से गंदगी हटाइए, एसिडिक डाइट ज्यादा मत लीजिए, ठीक है। अल्कलाइन डाइट को कहते हैं ना, अल्कलाइन डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। एंड क्या करना है, फैट का ज्यादा यूज मत करिए, अदरवाइज वहां पे फैट जमने लगेगा तो ब्लड को ले जाने और लाने में दिक्कत होगी। उस तरह से पेट में है, पेट के लिए आपको अग्नि को, अगर भूख नहीं लगी तो अग्नि को बढ़ाइए, अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे ताकि अग्नि ज्यादा ना जले, क्योंकि अग्नि ज्यादा जलेगी अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो अग्नि आपकी धातु को नष्ट करेगी। तो योग में क्या करते हैं, आप बैलेंस करने लग जाते हो, ठीक है। अगर आपको और क्या करना है कि पानी पीने के बावजूद भी, अब एक साथ पानी नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पानी हर आधे घंटे पीना, उसके बावजूद भी आपको भूख अच्छी लगती है, ज्यादा खाने का मन होता है, तो कौन सी डाइट लेनी है, आपको हैवी डाइट लेनी है, यानी ऑयल वाली डाइट, क्योंकि ऑयल वाली डाइट को डाइजेस्ट करने में समय लगता है। उस समय अगर आप हल्का फुल्का खाओगे ना तो वो जल्दी से पच जाएगा और फिर धातुएं जलाने लगेगा, क्लियर। तो ये चीज ध्यान है। उसी तरह से अपान वायु अगर क्रूर होती, यानी कि अपान वायु नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही, क्योंकि आंतों में इतना मल भरा पड़ा है कि अपान वायु को जाने में तकलीफ हो रही है। तो क्या करना है, लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है और आंतों से संबंधित कार्य करने हैं,
ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना शंख प्रक्षालन, तो इस टाइप से करना ताकि पानी क्या करे, तरल कर दे, मल को सरलता से बाहर ले जाए। और खाना कैसा खाना है, जिसमें रफेज ज्यादा, फाइबर फूड ज्यादा हो, तो ऐसा भोजन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बता रखी। तो अब इस चक्रों का जैसे, इसलिए मैंने वायु से संबंध किया, और इसी तरह से मैंने बताया कि इसी चक्र में अगर कोई खराबी होती है तो वो जो एनर्जी होती है उस एरिया में नहीं जा पाती, जिससे उस एरिया से संबंधित कार्य में हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा यहाँ तक समझ। तो ये बहुत मैंने इजी वे में समझाया, लेकिन हमेशा उस ऑर्गन को, उस सेंटर ऑफ एनर्जी को फोकस करिए। उस सेंटर ऑफ एनर्जी में चाहे अनाहत की हो, चाहे आपकी विशुद्धि की हो, हर जगह उस ऊर्जा के जो केंद्र है उसमें ध्यान लगाइए, उस ऊर्जा के केंद्र को साफ रखने की जिम्मेदारी उठाइए, ताकि उस सेंटर से एनर्जी पूरे ऑर्गन में जाए और हमारा ऑर्गन के साथ साथ सिस्टम सही हो। सिस्टम के साथ रहते रहते हमारा पूरा जो ह्यूमन बॉडी है वो स्वस्थ रहे। तो ठीक है, इसीलिए सहस्त्रार चक्र को आनंदमय कोश कहा जाता है। कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में राग लगे बस्ती में, हर चीज में मस्त रहता है, इसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो विद्या रानी जी हंसी, तो आनंदमय इसे कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत्, जो सभी के खुश में खुश है। तो ये चीज होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। चलिए, अब एक चीज आती है हमारी, ये कंप्लीट हो गया। तो अब आता है इसी का एक जो पार्ट है, हाँ, योगी कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। तो ये अगर हम बात करें डिजीज की, तो सबसे बढ़िया होता है अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योग से पहले अगर मैं बात करूंगी, बीमारी कैसे भी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, अगर मैं गहन संहिता के हिसाब से बात करूं, तो शारीरिक बीमारियों को कैसे दूर होगा, षट कर्मों के द्वारा जो अंदर एक्सेस जो गंदगी है उसे निकालिए। ठीक है, जब गंदगी एक्सेस निकल जाएगी, अब क्या करिए, आसनों के द्वारा क्या करिए, जो बाहर जो विकृतियां आ रही है उन्हें सही करिए। कोई बैंड होता है ना, हम्प निकालता है, आगे झुकता है, तो उसको सीधा रखने की पोस्चर बनाइए, बैकवर्ड बेंडिंग करिए। जिसका पेट ज्यादा निकलता है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी कारण से, तो आप ऐसे योग के आसन के, जैसे पश्चिमोत्तानासन हो गया, वक्रासन हो गया, मत्स्येंद्र आसन हो गया, इस टाइप के आसन करने से क्या होता है, ये जो बाह्य विकृतियां होती है, बाह्य दोष होते हैं, वो दूर होने लगते हैं। कंधों में स्टिफनेस है, तो आप अपना कंधों का मूवमेंट होगा। आप हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें ताड़ासन करेंगे, तो ताड़ासन में भी हाथ एकदम खींचते हैं, तो एकदम एल्बो शुड बी स्ट्रेट रहती है, तो स्टिफनेस दूर होती है। ठीक है, उस तरह से अगर हम अगर कोई अगर करना चाहे उसके हिसाब से, अगर गौमुख आसन करने लगे, तो आप देखते हैं कंधे एकदम लूज होने लगते हैं, तो धीरे धीरे स्टिफनेस दूर होती है। तो ये जितने होते हैं, ये हमारे शारीरिक दोषों को दूर करने में फायदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू गहन संहिता समझ के, आंतरिक शुद्धि होगी एंड बाह्य शुद्धि होगी, तो इनके कारण क्या होता है, हमारे शारीरिक दोष दूर होने लगते हैं। तो कपिल जी, यहाँ तक समझ आ रहा है? क्योंकि औरों को तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने एमए के हिसाब से तो याद है। कपिल जी, हाँ जी मैम, यस मैम। एंड अदर कौन है, माधवी जी, माधवी जी, माधुरी जी, हाँ मैम। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि कैसे शारीरिक दोष भी दूर। देखिए, जब तक, मैं फिर कह रही हूँ, जब तक शरीर के दोष दूर नहीं होंगे, तब तक मन आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। 104 बुखार में माधुरी जी नहीं आ सकती मसूरी घूमने, है नहीं, तो मन भी तो प्रसन्न रहना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि गंदगी षटकर्मों के द्वारा आंतरिक शुद्धि, और आसनों के द्वारा जो बाह्य जो होती है, जो हमारे अंग में किसी कारण से जो स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, या हमारा ओवरवेट हो जाता है, टमी निकल जाना, ये एक्सेस ऑफ फैट, चाहे आपका थाइस का हो, चाहे एडिपोस टिश्यूज में, तो ये दूर करने में मदद करता है। क्लियर। अब आता है मुद्रा बंद। मुद्रा बंद क्या, कॉम्पैक्ट है आसन और प्राणायाम का। तो ये क्या करता है, आपके मन को और आपके तन को स्थिर करता है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा आपको मूल बंद में श्वास भरते हुए एनस को लॉक लगाना है, ऊपर की तरफ खींचना है, और तब तक खींच के रखना है जब तक आप रोक सकते हो। और आपका अंत कुंभा को, यानी कि पूरक के साथ, इनहेल के साथ, तो प्राण गए तो प्राणायाम हुआ, क्योंकि इसमें वायु का रोल है। और आप पद्मासन में बैठे हैं,
ठीक है, अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अर्ध पद्मासन या सुखमय आसन, और इसमें आपने क्या किया, लॉक लगाया, तो इसमें आसन की भी स्थिति होगी, इसमें प्राणायाम की भी होगी। तो हम जो भी मुद्रा बंद करते हैं, इससे शारीरिक और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है, यानी कि शरीर स्थिर होगा, और शरीर के स्थिर होने से मन भी स्थिर होगा, और मन के स्थिर होने से शरीर भी स्थिर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप क्या करते हो, पहली बार वो लगाते हो, पद्मासन लगाते हो फर्स्ट टाइम, तो आप देखते होंगे आपको तकलीफ होने लगती है। जब तकलीफ होने लगता है तो मन भी डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे आप एकदम रिलीज कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा पहले षटकर्म करिए, आप आसन करिए, फिर जब धीरे धीरे इसमें जाएंगे मुद्रा बंद में, तो आपका मन भी एकाग्र होने लगेगा, क्योंकि दोष जो होते हैं आंतरिकों के भाई, वो उसमें थोड़ा बैलेंस होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, शरीर सही होने लगता है, और उसके जब बैलेंस बनने लगता है तो मन भी आपका एकाग्र होता है, आप उस स्थिति में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। तो मुद्रा बंद के कारण क्या कर सकते हैं, आप मन और तन को एकाग्र कर सकते हैं। फिर आता है गहन संहिता के अनुसार प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है, सॉरी, प्राणायाम से पहले होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है मन को अंतर्मुखी करना। अब देखिए, सबके अलग अलग फैक्ट होते हैं कि कैसे मन को अंतर्मुखी करें। मेरा एक मानना है कि बहुत इजी है, कुछ मत करिए। आप जब भी बैठे अपने हार्ट बीट को सुनिए, जब भी बैठे अपनी हार्ट बीट को सुनेंगे, तो कब सुनेंगे, जब आपका मन उस हार्ट बीट से कनेक्ट करेगा। जब आपका मन उस हार्ट बीट से कनेक्ट करेगा, तो आपके जो कान होंगे वो भी वहीं कनेक्ट हो जाएंगे। तो बाहरी जगत में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके तो डिस्कनेक्ट होते रहते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, मन को अंतर्मुखी करना, यानी अंदर की तरफ करना। लेकिन कैसे करेंगे, तो अपनी हार्ट बीट सुनिए। इसलिए अक्सर कई लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, तो चलो कोई नहीं, ऐसा करो, अब जब सोते हो आप रिलैक्स होके पहले हाथ मुंह धो के अपने हार्ट बीट को सुना करिए। एक समय बाद आपको जो घड़ी की जो टिक टिक होती है ना, वॉल क्लॉक होती है, बड़ी तेज सुनाई देने लगती है। क्यों सुनाई देने, क्योंकि आपका मन जितना ज्यादा अंतर्मुखी होगा, जितना ज्यादा शांत होगा, उतना ही आपकी सेंस ऑर्गन की पावर बढ़ने लगती है। तो इसीलिए जब मन बाहर की तरफ भागता है, बाहर की तरफ भागता है, तो आपके सेंस ऑर्गन की एनर्जी खर्च होने लगती है, और जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, जो उसकी वो क्वालिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। तो इसीलिए मन को एकाग्र करिए, अपने शरीर की ध्वनि को सुनिए। या आप क्या करेंगे, शुरू में नहीं सुनाई देगा, धीरे धीरे सुनाई देगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको अच्छा खासा सुनाई देने लगेगा। शुरू में क्या होता है कि अभी सुनाई दे रहा, अभी नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मन हिल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मन गहरा होता रहेगा, मन एकाग्र होता रहेगा, अंतर्मुखी, तो उससे क्या होगा, आपको हार्ट बीट की कंटिन्यूटी सुनाई देगी, और धीरे धीरे वो हार्ट बीट भी अच्छी सुनाई देगी। और बाह्य जगत में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलेगा, और मन के एकाग्र होने से इंद्रियां भी शांत रहेगी, और बिना सपने की बहुत गहरी नींद आएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। और नींद की डेप्थ तब बहुत अच्छी होगी, कि नींद की लेंथ नहीं मेजर की जाती, नींद की हमेशा डेप्थ मेजर की जाती है, ये चीज। या फिर आप क्या करिए, हर एक 5 काउंटिंग तक श्वास लेते हुए उसको फोकस करिए, और 5 काउंटिंग तक उसे होल्ड करिए, श्वास पे एकाग्र करिए, और हर 5 काउंटिंग में रेचक करते हुए अपने मन को वहां एकाग्र करिए। तो इससे क्या होगा, मन भी एक जगह बंधेगा। कहाँ बंधेगा, पूरक में, कुंभक और रेचक में। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ मन लगेगा, तो जो आपकी सेंस ऑर्गन है, सेंस, वो भी अंतर्मुखी हो जाएंगे, तो बाह्य जगत से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होगा। कहते हैं ना, मन के जीते जीते मन के हारे हार। मन को जितना आप अपने कार्य में यूज करें, कई लोग होते हैं ना दूसरे की, देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जैसे सुना है कि दूसरे की बुराई भलाई में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, मन को इतना भारी चीजों में खर्च करते हैं, जिससे जो हमारी सेंस ऑर्गन की जो एनर्जी होती है, जो मन जिससे कोरिलेट करता है, वो खर्च हो जाती है। तो जब एनर्जी खर्च होगी, मन खर्च हो गया, तो जो आपका अपना कार्य होता है, वो कभी भी सही हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं, अगर आप असंभव को संभव करना चाहते हैं, आई एम पॉसिबल, तो मन को एकाग्र करिए, मन को अंतर्मुखी करिए। मन के अंतर्मुखी होने से आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होगी, एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी आप अपने किसी भी कार्य में खर्च करेंगे, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो क्लियर, तो ये चीज, तो मन, योग क्या करता है, मन को साधने की प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति का मन जितना उसके हाथ में है, वो व्यक्ति उतना ही विजयी है, उतना ही विश्व को जीत सकता है। विश्व को जीतने से पहले स्वयं को जीतना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया, उसने विश्व को जीत लिया, ऐसा ना। फॉर एन एग्जाम्पल, मन है, बरसाती समोसे खाने का मन है, लेकिन नहीं खाना, नहीं खाना। जब पता है नहीं, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि इसमें खाने से ये विकृतियां होगी, मन को शांत कर दिया, क्योंकि उसका माइनस पॉइंट देख लिया, मन के शांत होने से इंद्रियां उसकी तरफ नहीं भागेगी। जो व्यक्ति का मन साधक के वश में है, वो व्यक्ति वो अजर अमर है,
वो मृत्यु को देर से प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मन के अधीन है, मन के गुलाम है, वो व्यक्ति मृत्यु को जल्दी प्राप्त करता है। व्यक्ति तो छोड़िए, आप देखेंगे पतंगा उसकी तरफ आता है, लाइट की तरफ, वहां के जल के नष्ट हो जाता है। गुड़ में चींटियां मक्खियां आती है, वो वहीं चिपक के मर जाती है। तो क्यों कहा गया मन को अपने वश में रखिए, मन को शांत रखिए, मन को अंतर्मुखी रखिए। तो प्राणायाम के प्रत्याहार तो है ही है, और प्राणायाम के द्वारा भी हम ये कर सकते हैं। प्रत्याहार में तो हम इंद्रियों को अंतर्मुखी कर रहे हैं, और प्राणायाम में क्या होता है, मन इतना सद जाता है, मन को इतना साधा जाता है कि मन अंतर्मुखी होने लगता है, इंद्रियों ज्योति शांत होती है, जिसके कारण इंद्रिय अपने विषयों से संपर्क करना छोड़ देती है। यानी कि मन का स्वामी कौन हो जाता है, साधक हो जाता है। इसलिए मन को अपना स्वामी मन बनाओ, कि जिसने जो बोल दिया मन हो रहा घूमने का, चल दिए, मन को अपना गुलाम बनाना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज बता रखी है। तो इससे क्या होता है, प्राणायाम के अंदर जब मन आपका स्ट्रांग होगा, तो मन के स्ट्रांग होने से मानसिक लाभ होगा। जिस व्यक्ति का मेंटल लेवल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो व्यक्ति उतना ज्यादा हर चीज को फेस कर सकता है। कोई भी स्थिति उसके लिए असंभव, मतलब ऐसा नहीं कि कैसा होगा क्या नहीं होगा, वो किसी भी स्थिति से डर नहीं सकता। ये आता है मन। अब आता आध्यात्मिक लाभ कैसे होगा। आध्यात्मिक लाभ के लिए धारणा, ध्यान, समाधि। फिलहाल गहरण संहिता में धारणा का जो वर्णन है वो मुद्रा बंध में किया गया, लेकिन अगर हम ध्यान लगाते, मेडिटेट करते, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते, ठीक है, या अपने अनाहत चक्र में ध्यान लगाते, जहां आपको सही लगता है, तो ध्यान लगाने से क्या होता है, मन एक जगह एकाग्र होता है। मन के एक जगह एकाग्र होने से वहां उस जगह अगर आप अनाहत में लगा रहे, या विशुद्धि में लगा रहे, आज्ञा में लगा रहे, तो वहां की ऊर्जा क्या होती है, पूरी जगह फैलने लगती है। धीरे धीरे ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। जब ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, तो क्या होगा, जिस जगह की जो एनर्जी होगी, उस जगह में जब ऊर्जा का विस्तार होगा, तो उस ऊर्जा के जो जो कार्य होंगे, उस कार्य की क्या होगी, ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो ये चीज मैं बता रही कि जैसे आज्ञा चक्र में लगाएंगे, तो मैंने क्या कहा, अत्यंत श्रवण, अत्यंत दृष्टि, अद्वितीय ज्ञान, यानी कि जो इनविजिबल है वो भी आपको विजुअलाइज होने लगेगा। आज्ञा चक्र में लगा रहे, अनाहत चक्र में अगर आपका मन ध्यान लगा रहे, तो क्या होगा, कल्प वृक्ष की प्राप्ति। जिस चीज को आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए, इट मीन्स आपने एफर्ट डाला, मेहनत करी, वो तुरंत आपको मिल जाता है। आई एम पॉसिबल। तो ये स्थिति उन्होंने बता रखी है। तो ये मानसिक लेवल। और समाधि का मतलब होता है किसी भी चीज में लिप्त नहीं होना। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो देखिए, अब विज्ञान क्या कहता है, हमारे ब्रेन के दो पार्ट है, एक होता है पैरासिम्पैथिक, एक होता है सिंपैथिक। एक का काम होता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक का काम होता है काम डाउन करना। पूरे शरीर का भाग होता है, एक भाग भागता है, एक भाग उसको रिलैक्स करता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम अपने ब्रेन के एक पार्ट को एक्टिवेट कर रहे हैं स्ट्रगल के लिए, स्ट्रगल के लिए, स्ट्रगल के लिए, नहीं मिली सक्सेस तो आज की जो जनरेशन है वो डिप्रेशन मोड में चली जाती है, वो टेंशन में चली जाती है। तो ब्रेन के दूसरा पार्ट भी तो एक्टिव करना है। कि नहीं मिली सफलता तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं हमारे कुछ कमियां रही होगी, या जिसको सफलता मिली उसमें हमसे अच्छी ज्यादा क्वालिटी होगी। एक्सेप्ट करना, अपनी कमी को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ ये चीज आता है। तो अध्यात्म का मतलब है अपने दोनों पार्ट को, जैसे कहते हैं सर्दी में आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, बहुत ज्यादा गर्म से भी नहीं नहा सकते, आप बैलेंस करते। तो अपने मन को बैलेंस करना, समाधि में किसी चीज में लिप्त नहीं होना, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, यानी बैलेंस करते हुए चलना। तो ये आध्यात्मिक लाभ में आता है अकॉर्डिंग टू गहरण संहिता, ठीक है ना। तो यहाँ चीज आती है। अगर अब मैं बात करूं अष्टांग योग की, अष्टांग योग में 8 है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। शुरू के जो 5 हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपके आते हैं बहिरंग के अंतर्गत। जिसको जब आप करते हैं तो सामने वाला देखता है, परख लेता है, समझ लेता है कि कुछ ना कुछ इसके लाइफ में चल रहा है। और अंतरंग व्यक्ति स्वयं महसूस करता है, स्वयं उसकी जो चेतना का स्तर जागृत होता है, ज्ञान का स्तर जागृत होता है, वो स्वयं महसूस करता है। और उसके स्वयं महसूस करने में जो नजरिया, जैसे कहता है ना, नजरिया, उसके दृष्टिकोण, उसके थॉट, उसमें परिवर्तन आने लगते हैं, जो छलकते हैं। अब विवेकानंद जी की बात करें तो उनके जो परिवर्तन आया तो दिखा तो था, उन्होंने वो ज्ञान का स्तर तो बढ़ा है तो दिखा, उन्हें उन्होंने बताया। तो यहाँ भी वो चीजें आती, व्यक्ति स्वयं तो अनुभव करता है, और उस अनुभव को जो कोई पूछना चाहता है उसके साथ कोई शेयर करता है, ठीक है। अब आता है यम। तो कोई यम का होता है, यम आपको पता है, यम में आता है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य बुरियात, प्रियम बुरियात, बुरियात सत्यम प्रिय, यानी सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, और ऐसा सत्य बोलिए जो प्रिय हो। अब एक डॉक्टर, जैसे मैंने इसका शायद पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसा सत्य ना बोलो कि डॉक्टर है जी, हाँ जी आप तो जाने वाले हो। कभी कभी कुछ अप्रिय शब्दों का भी, झूठे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जहां किसी की लाइफ बचानी हो।
तो हमेशा सत्य का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य कड़वा होता है हर समय। लेकिन ऐसा बोलो जो प्रिय भी हो। अभी बोला सत्य, ऐसा अभी बताया सत्य प्रिय प्रिय, सत्य बोलो लेकिन प्रिय भी, अच्छा भी लगे, वो सत्य किसी की जान को खतरा ना करे, तो ये बोलना चाहिए। जब अब सत्य बोलने से क्या होता है, जो भी आप जो बोलेंगे वो फल लगने लग जाता है। अक्सर कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो भी बोलता है लगता है, बोलता बहुत कड़वा, लेकिन इसकी बात एकदम लग जाती है, वो डिफॉल्टर में आ जाता है। ऐसा है आप लोगों के साथ, जो बिल्कुल जो बोलता है एकदम उसकी बात लगती है, वो डिफॉल्टर होता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मिला आपकी लाइफ में? और ऐसे यस व्यक्तियों को मैम। लोग हैं, ऐसे लोग, यस मैम। ऐसे व्यक्तियों को लोग पसंद नहीं करते। अगर मैं अपने पहाड़ की लैंग्वेज में कहते हैं, इसे कहते हैं बहुत ये कुड़ वाक्य है, ये बहुत कड़वा बोलता है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, लेकिन ऐसे नहीं बोलता, वो स्थिति परिस्थिति समय आने पे बोलता, 24 घंटे नहीं बोलता। ये चीज ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। वो सिर्फ ऐसा सत्य, वो सभी के लिए, चाहे अपना ही नुकसान हो चाहे कुछ हो, और जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो जो भी बोलेगा वो होगा ही होगा। अगर उसने कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है, वास्तव में अच्छे के लिए होता है, सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अहिंसा, अब सत्य का मतलब शारीरिक वाचिक मानसिक, यानी कि बोल तो सच रही हूँ और एक्सेप्ट ना करूं हर तरह से, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से। बोलते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं लेकिन फॉलो नहीं करते, है नहीं, हर तरह से उसको फॉलो भी करते हैं स्वयं के लिए, हर तरह से। उस तरह से अहिंसा, अहिंसा का भी मतलब होता है नॉन वायलेंस, शारीरिक वाचिक मानसिक। देखो बंदा हाथ और एक्शन तब करता है पहले उसके दिमाग में क्लिक करता है, इसलिए जो अहिंसा का पालन, ठीक है ना। अब देखिए अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा भी चाहिए। अब ये नहीं कि बोला गया है कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, या कोई शेर किसी को खा रहा है, नहीं नहीं, राधा मैडम ने वहां क्लास लाई थी, किसी को नहीं मारना, खाने दो। तो जब जरूरत हो तो हिंसा का भी अपनाना चाहिए, और जहां ये बात हुई थी तो वहां तो महाभारत ही हो गया था। यानी धर्म के लिए हिंसा भी जायज है, लेकिन बिन बात हिंसा करनी भी जायज नहीं है। और हिंसा सबसे पहले दिमाग में आती है, इसलिए शारीरिक रूप से सबसे पहले मानसिक, वाचिक और शारीरिक रूप से अहिंसा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है तीनों रूप में, उसकी कोई भी दुश्मनी नहीं होती, कोई उसका दुश्मन नहीं होता। अगर मैं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अर्चना है, मैं इसके सामने कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मन ही मन इसके प्रति मैं नेगेटिव थॉट रखूंगी, एक समय ऐसा आएगा कि अर्चना के भी मन में मेरे प्रति नेगेटिव थॉट आने लग ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी दुश्मनी स्टार्ट होगी। कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, बोलता नहीं ना कोई बंदा, लेकिन अंदर ही अंदर चल रही है। तो ये चीज है, इसलिए अहिंसा का पालन करने से कोई दुश्मनी नहीं रहती। इसलिए जो बड़े बड़े संत होते हैं जो अहिंसा का पालन करते हैं, आप देखते होंगे उसके बगल में शेर भी बैठा रहता है, उसके बगल में हिरन भी बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जितना अहिंसा का पालन करेगा शारीरिक, मानसिक और वाचिक रूप से, तो उसका ऑरा वैसे डेवलप होता है, और उसके ऑरा के कांटेक्ट में आते ही जो जितना भी अग्रेसिव व्यक्ति वाला होता है ना, उसका मोड साइलेंट मोड में चला जाता है। कहते ना यार ये व्यक्ति ऐसा, इसको तो कोई बंदर भी कुछ नहीं कहता, या इसको तो कुत्ता भी कुछ नहीं कहता। क्यों? तो कहीं ना कहीं वो मेंटली भी, नॉट ओनली ओवरली, वो मानसिक रूप से भी अहिंसा का पालन करता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अहिंसा का पालन करने से जो दुश्मनी होती है, वैर होता है, नष्ट होता है। तो मानसिक रूप से भी किसी के प्रति, लोग सोचते हैं हम गाली गलौज नहीं करें, हम हाथापाई नहीं करें तो यही अहिंसा है, नहीं, यहाँ से भी किसी के प्रति नेगेटिव थॉट नहीं रखना। ओके, तो ये चीज आता है। अब आता है अस्ते, अस्ते का मतलब चोरी ना करना। आपको कितनी भी जरूरत हो, ये मानसिक वो बल को प्राप्त करवाता है, कितनी भी जरूरत की प्राप्ति हो, कितनी भी चीज हो, लेकिन अगर वो चीज चाहिए और सामने वो चीज पड़ी हुई है किसी की, तो आप उसे नहीं उठाना है। जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करता है उस पे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। और जो चोरी करते हैं, बड़े बड़े डकैत देख लो, चोरी करते रहते हैं, लाखों का चीजें गायब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमियां रहती रहती है। तो अस्तेय का मतलब, इस्ते मने चोरी करना, अस्ते मने चोरी ना करना, किसी की भी चीज को। कैसे? सिर्फ शारीरिक नहीं, कि सपोज यहाँ पे आरफा का 1 किलो सोना है, और 1 किलो सोना यानी कि 100 ग्राम के 10 पीस है, और मैंने कहा चलो आरफा तो है नहीं, उठा के रख लेती हूँ। यही नहीं, मेरे मन में भी उस चीज के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे मन से भी उस चीज को लेने की नहीं सोचनी चाहिए। दूसरे की चीजों को मानसिक रूप से भी चोरी ना करना भी अस्तेय है। तो अस्तेय भी होते शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो जो व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी चीज के प्रति, दूसरों के चीजों के प्रति आसक्त नहीं रहता, पाने की चाह नहीं रखता, अस्तेय का पालन करता, ऐसा व्यक्ति को जीवन पर्यंत किसी चीज का अभाव नहीं रहता। भले उसके पास कुछ नहीं है, सोने के ढेर में नहीं बैठा है वो, लेकिन जब जब उसको जो चीज की जरूरत होती है
उसको वो चीजें कहीं ना कहीं से प्रभु अपने आप लाके देता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज्यादा कलेक्ट करना। अब जैसे मैंने एक बहुत पहले फर्स्ट लेक्चर में दिया था, लॉकडाउन में क्या हुआ था, मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, कई लोग बहुत ज्यादा स्टोर करने लग गए थे मार्केट से भी। तो उससे क्या होता है कि जिसको वो चीजें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती या उसके रेट बढ़ जाते हैं, तो ये है। और दूसरा क्या होता है, आप अनवांटेड चीजों जिसको अगर आप बाय वन गेट थ्री फ्री आजकल जैसे सेल लगती है गर्म कपड़ों में, वुलन कपड़ों में, तो क्या होता है जिसको वास्तव में जरूरत होती है वो भी नहीं ले पाता, और आप क्या करते हैं जबरदस्ती कलेक्शन करने के चक्कर में अपने घर में सामान का ढेर लगा रहते हैं। परिघर, अपरिघर का मतलब ज्यादा कलेक्ट नहीं करना, जितना है मेरे लिए सफिशिएंट है। तो इसको करने से आपके जो घर में जहां आप रहते हो तो जगह रहती है, खाली स्थान रहता है, और साथ साथ क्या होता है कि जो सामान का वितरण होता है पूरे समाज में आराम से सर्कुलेट होता है। तो अपरिग्रह नहीं करना चाहिए। अब जैसे कल भूकंप आया, भगवान ना करे 8-9 में होता तो क्या होता, सब धरे के धरे रह गए थे ना, फिर क्या करते। तो यानी कि जितनी चीज हमारे पास है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, तो जरूरत से ज्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का आचरण करना, यानी ब्रह्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए जो आचरण, जो क्रियाकलाप किया जाता है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। और शरीर की लास्ट धातु स्पर्म को, वीर्य को शरीर में धारण करना। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ, यानी जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हम अपने शरीर की लास्ट धातु को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने शरीर में धारण करते हैं, तो जो शरीर होता है वज्र के समान मजबूत बन जाता है, बलशाली बन जाता है। तो हमें हमेशा, जैसे मैंने कहा था, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की और कोई उड़ा ले तो क्या होगा, तो बुरा लगेगा। तो उसी तरह से जो हमारे शरीर की जो धातु होती है ये हमारे भोजन पर डिपेंड करती है। तो ये लास्ट धातु का क्षय करना शरीर का नाश करने के बराबर होता है। इसलिए जो बड़े बड़े जो ऋषि मुनि रहे उन्होंने ब्रह्मचर्य का त्याग तब किया है जब उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति करनी थी, तो उन्होंने तब ब्रह्मचर्य का त्याग किया है। तो उत्तम वीर्य से उत्तम संतान की ही प्राप्ति होती है, आपने सुना होगा। तो क्यों, वीर्य डिपेंड ऑन डाइट। आज के डेट में एक प्रॉब्लम है कि स्पर्म क्वालिटी खराब हो रही है, महिला कंसीव नहीं कर रही, डिपेंड डाइट के कारण। तो स्पर्म क्वालिटी हाई रहे, अगर ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी की बात करूं तो डाइट को पे ध्यान रखना चाहिए, और शरीर की लास्ट धातु को अपने शरीर में स्टोर करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट धातु जितना शरीर में स्टोर रहेगी, व्यक्ति का जो शरीर होगा वज्र के समान मजबूत रहेगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो ये भी आपको क्या कहता है, आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक, सामाजिक, ये क्या होता है, ये आपको हेल्थ दे रहा है। ये नहीं सिर्फ आपके लिए, लेकिन इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अब्राहम लिंकन को कहा था जब तो आप राष्ट्रपति बन गए तो आप अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हो। कह रहे हमें खत्म करा, तो उनके असिस्टेंट ने कहा कैसे खत्म कर रहे, कह रहे दुश्मनी किस कारण होती है, जब विचार ना मिले। अब ठीक है, थोड़ा वो झुके थोड़ा मैं भी झुकूं, तो हमारे विचारों में क्या होगा, जो डिसबैलेंस हो धीरे धीरे कम होगा और हमारी दुश्मनी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो दुश्मनी खत्म करने के लिए दुश्मन को कोई खत्म करना है, विचारों को सामंजस्य बिठाना है। तो ये जो है अष्टांग योग में, या हमारा षट जो हमारा जो गहरण संहिता था, शारीरिक भी था, मानसिक भी था, आध्यात्मिक भी था और सामाजिक भी था। तो ये सब इस तरह से चलता है कि कैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आगे कुछ पूछना है कि नेक्स्ट उसमें? यस मैम, थैंक यू। राधा मैम, मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी कि आपने नाद वाला बताया कि आपका अनाहत चक्र, स्वादिष्टान चक्र में और मूलाधारा चक्र में। स्वादिष्टान चक्र का तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आप साउंड क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम योर थ्रोट, वो आपका विशुद्धि चक्र होता है। हाँ विशुद्धि चक्र, सॉरी, विशुद्धि चक्र का तो मैं समझ सकती हूँ बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ साउंड फ्रॉम योर थ्रोट। फिर आप मूलधारा चक्र, मूल वाले में कैसे हम इसको नाद से कंपेयर करते हैं? देखिए, हाँ जी, आपका पता क्या होता है, आपने जैसे मैंने कहा था, 2 मिनट मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। इन्होंने ये चीज बताए रखी थी ना कि हमारा क्या होता है कि जो ध्वनि, ये बोला है कि ये जो जब हमारी शक्ति अपान वायु ऊपर गई तो वायु का भी तो एक साउंड होती है, उसकी कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है। तो इस वाइब्रेशन उनका जो पहली कंपन कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? मूलधारा से, मूलाधार से। मूलाधार से आपने अपान वायु ऊपर करी, तो उससे क्या होती है, उसमें एक वाइब्रेशन होगी। उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, यहाँ पे साउंड ना होके वो वाइब्रेशन है ध्वनि की। देखिए ध्वनि की क्या होती है, ध्वनि एक उसमें आती है, वेव्स में आती है।
हाँ, यस, दैट आई गॉट इट, यस। एग्जैक्टली तो वो क्या करेगा, उसका जो वो होगा वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन मोड, वो यहाँ से स्टार्ट होता है धीरे धीरे। वो जब जागृत करता है तो ऊपर की तरफ, अब यहाँ अनाहत नाद है, यहाँ वो जो नाद है, इसी से संपूर्ण ध्वनि उत्पन्न हुई है। हार्ट बीट तो सुनाई दे रही है ना? हाँ। सुनाई दे रही है। अगर आपको भगवान ना करे किसी के छाती में लंग्स में कफ भर जाए तो आपको उसकी श्वास भी सुनाई देती है, अजीब सी सीटी जैसी। यहाँ पे क्योंकि नाद है, ध्वनि है, लेकिन वाइब्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? उसकी जो ये यहाँ से स्टार्ट हुई ना, यहाँ से वो कंपन वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे वो बढ़ी। तो यहाँ आपको अनाहत नाद है, जिस नाद का कभी आघात नहीं हो सकते। अगर हार्ट बीट ने काम करना बंद कर दिया तो क्या हो गया? व्यक्ति तुरंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस जो ध्वनि यहाँ तो उत्पत्ति थी, लेकिन इसका उत्पत्ति सोर्स कौन था? ये था। तो यहाँ मिलाना, यहाँ अभी आप पहुंचे नहीं, यहाँ आप कहाँ पहुंचे हो? आज्ञा चक्र तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है कि अब यानी 100% अब आप चेतना के हाई लेवल के पहुंचने के आप योग्य हो गए हैं। तो जैसे ये तो आपने बोला हार्ट चक्र, ठीक है, इट इज मतलब यहाँ पर आपका नाद सुनाई दे रहा है। देन ऑल्सो हमारा जो थ्रोट चक्र होता है, जब हम साउंड निकालते हैं तो वो भी तो नाद का ही फिर नाद का ही पार्ट है, इसको हम नाद का ही पार्ट कहेंगे, लेकिन यह वायु मतलब पार्ट कहेंगे क्योंकि यह नाद है। तो नाद का धीरे धीरे, नाद को हम क्या कह सकते हैं? बिंदु, नाद और बिंदु का। नाद माने जो ध्वनि है, ध्वनि के रूप अलग अलग होते हैं ना। साउंड जैसे एनर्जी है, देखिए यहाँ जो ध्वनि एनर्जी का फॉर्म है। जैसे जीवात्मा परमात्मा, जो शक्ति क्या है? वो जीवात्मा को रिप्रेजेंट करती है। शिव किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये जो साउंड की जो एक एनर्जी का जो लेवल है, ये अलग अलग फॉर्म में आपको दिखाई देता है। यहाँ का फॉर्म अलग है, यहाँ आपको सुनाई देता है, लेकिन यहाँ से आपको बोलना पड़ता है। तो एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, फॉर्म अलग अलग है, तो इस उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो उस हिसाब से तो जितने भी चक्रा है, वेव्स तो सारी ही चक्रास के थ्रू टच होती भी जा रही है ना, तो वो तो फिर सभी नाद के अंदर नहीं आ जाएंगे? देख मैंने क्या कहा, क्योंकि जैसे इस पर देख कहते हैं ना कि जब मूलाधार शक्ति की जागृति होती है, अगर आपने प्राणायाम में पढ़ा होगा, तो जब इसमें भी साहित्य में कहते हैं 3 तरह के, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम में क्या होता है? कुंडली शक्ति के जागृत होने से एनएस के चारों ओर वाइब्रेशन होने लगती है, कंपन होने लगती है। जब वो चक्र मध्यम में कहता है, वो क्या करती है? ऊपर की तरफ जाती है, तो स्पाइन में आपके कंपन होने लगती है, पसीना आने लगता है। और उत्तम में क्या होता है कि शरीर इतना हल्का हो जाता है कि भूमि का त्याग हो जाता है। तो यानी कि ये क्या है? ये एनर्जी के फॉर्म में ऊपर की तरफ बढ़ना है। ये इस हिसाब से इन्होंने नहीं, माय क्वेश्चन इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू नाद ओनली। आपने बोला था कि अनाहत चक्र में आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड है नाद, एंड आपके रूट चक्र से रिलेटेड है नाद। तो ये क्वेश्चन था मेरा कि इन्होंने ये, मैंने ये बोला अनाहत ने विशुद्धि, विशुद्धि ये पहला स्तर है, ये दूसरा स्तर है। हाँ, पहला स्तर है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ जाके पहुंचा है। नाद माने ध्वनि से लिया जाएगा, वाइब। अब ध्वनि का मतलब क्या था? वहां पे वाइब्रेशन थी, यहाँ आपका शब्द सुनाई दे रहा है, साउंड के रूप में, शब्दों के रूप में वो साउंड ध्वनि सुनाई दे रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला है, वहां पे वाइब्रेशन था। जैसे कहते हैं ना, जैसे ध्वनि, देखो अगर मैं बात करूं, शब्द में और ध्वनि में अंतर होता है। ध्वनि साउंड है, उसमें कोई हवा की ध्वनि आ रही, हवा की साउंड, तो उसमें शब्द नहीं, लेकिन शब्द क्या है? शब्द का अंत भी है और शब्द का प्रारंभ भी है, लेकिन न ध्वनि का अंत है, न ध्वनि का प्रारंभ है। तो यहाँ पे ध्वनि का एक कंपन था जो लोअर लेवल से, तो यहाँ जाके उन्होंने कहा ये आपका 5th लेयर है। तो इन्होंने ध्वनि के जो एनर्जी के लेवल को चेंज करते हुए बताया है। ठीक है, थैंक यू। शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ, ये मेरा माइनस पॉइंट है। देखिए आई एम स्टिल कंफ्यूज विद द हार्ट वन ना। आपने बोला ये आपका अनाद का एरिया है, ये आपका नाद का एरिया है। अनाहत बोला मैंने, अनाहत यानी कि ये यहाँ पे वो अनाहत जिसका कभी आघात ना हो, नाद एरिया नहीं, अनाहत जिसका कभी आघात ना हो, अनाहत। अगर यहाँ पे कोई आघात हो जाए तो क्या होगा? लंग्स अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? हार्ट अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा?
विद इन सेकेंड ना। तो ये अनाहत है, ये अनाहत में Okay. नाद नहीं, अनाहत है ये। लेकिन ध्वनि में जो वाइब्रेशन होती है वो आपके मूलाधार से होती है, और जो ये आपका 5वां स्तर यहाँ बोला है, यहाँ से शब्द विशुद्धि है। उत्पन्न, ये शब्द उत्पन्न कर रहा है, वहां ध्वनि है, यहाँ ये शब्द है, ये हार्ट नहीं बोला, अनाहत। ठीक है। ये चीज है। हार्ट बीट क्या है, ध्वनि है। और ये दूसरा कुछ क्वेश्चन ये कि आपने अपने आप को क्रूर क्रूर क्यों बोला? समझे मिला, क्रूर वो मैंने किस संदर्भ में बोला हूँ, मैंने क्या बोला था उससे पहले? उससे पहले आपने बोला है कि जो लोग इमोशनल होते हैं, जो वुमेन इमोशनल होती हैं, वो दे आर मोर। हाँ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ना, मैं धड़क से बोल देती हूँ, तो मैं भी ऐसी हूँ, तो इसका मतलब नहीं, मैंने देखो एग्जाम्पल मैं दूसरों को नहीं दे सकती, अपने ऊपर रख सकती हूँ, इसलिए मैंने अपने को क्रूर बोला, क्योंकि मेरा माइनस पॉइंट है। मैम जो मुझे सामने बोल देते हैं वो दिल के साफ होते हैं। अच्छा, ये मैंने एक्सपीरियंस है मेरा। दूसरा क्या जो होता लोग है, क्लियर, हाँ, जो लोग स्ट्रेट बोलते हैं वो थोड़ा सा ये तो है कि दे आर सिंपैथी मोर शब्द क्लियर से हार्टेड। हाँ, मेरा दूसरा मुझे सिंपैथी शब्द से सख्त नफरत है, ना मैं सिंपैथी लेती हूँ ना मैं देती हूँ। सिंपैथी आदमी को कमजोर बनाता है, सहानुभूति नहीं, सहानुभूति मुझे नहीं चाहिए, और ना मैं किसी को देती हूँ। लोग कहते हैं यार बेचारे की ना एक मतलब होता ना, यार इसकी एक टांग खराब है, तो मैंने कहा एक है तो बेचारा क्या हो गया, वर्डिमन बेचारा, बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब नहीं, मैं मुझे इस टाइप पता है से आपके बारे में, आई नो, मैंने आपको देखा है और मैंने आपके साथ पढ़ाई नहीं करी है, पर आई नो योर नेचर, मुझे मालूम है आपका। मैंने कहा ना, मैं सिंपैथी मुझे नहीं पसंद, ना लेना ना देना। सिंपैथी व्यक्ति को कमजोर बनाती है, तो सिंपैथी क्यों दो? उसको बताओ कि आपके पास एक चीज तो है, कईयों के पास दो भी नहीं होती, तो आपके पास है तो आप अच्छे तो हो, और क्या चाहिए। तो मैं इस टाइप से हूँ, मतलब आई थिंक कईयों को पसंद नहीं आता, कहता यार आप कैसे बोलती, तो मैं कहा, क्यों नेगेटिव चीज को क्यों देखो, पॉजिटिव देखो ना। तो है तो एक टांग या 1.5 टांग, तो काय को कर रहे हो? कई लोग कहते हैं अच्छा कई चीज में कि हमारे पास ये नहीं है, तो ये तो है ना, और जो नहीं है तो उसके लिए क्यों रो रहे हो? जो है उसका आनंद लो। जिंदगी में आनंद ही तब है कि जो आपके पास, अगर आप उसको एंजॉय करें तो लाइफ में आप मस्त हो, और जो नहीं है उसके लिए रोगे तो जिंदगी पर्यंत रोगे, ये ध्यान रखना आप। तो ये मेरा अपना पर्सनल है, तो जो है बहुत बढ़िया बिंदास है। इसीलिए ये जो कई चीजें होती है ना, तो कई लोगों को कहते हैं यार ये कैसी बात कर रही है, तो सिंपैथी देती नहीं, या ये गिर गया, बहुत चोट लगी, उठाओ तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। अब बार बार अच्छा तुम्हारे साथ क्या हो गया, अरे उसको बार बार सिंपैथी दिखाने से क्या, उठाओ उसको हॉस्पिटल ले जाओ, बात खत्म, सही हो गया, अच्छा घर जाओ, बात खत्म। बार बार उसको ज्यादा सहलाना भी कमजोरी की निशानी होती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक इट्स टोटली ट्रू हेयर कि इसी पॉइंट ऑफ से मैंने अपने को क्रूर शब्द से बोला, मतलब पैम्परिंग नहीं होता मुझसे, खाना खाना खाओ, नहीं खाना जयराम जी की बात खत्म। अच्छा ये नहीं खाना ये खाओ, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं। किसी को इतना भी नहीं मिल रहा है, खाने की वैल्यू समझिए, खाना बर्बाद मत करिए, पानी की वैल्यू समझिए, पानी, अपने जीवन की वैल्यू समझिए, हर चीज की वैल्यू समझिए। हमारे पास जो है किसी के पास शायद इतना भी नहीं है, तो मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत मस्त हूँ, बहुत आनंदमय हूँ। मेरे 11 नंबर की गाड़ी बाकी सबसे, लोगों को आ रही क्या? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास अब यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा स्मिता, डॉक्टर स्मिता भी आई है, चलिए। नहीं नहीं, एक्चुअली आपको तो पता है हमारा टाइमिंग, हम ट्रैवलिंग में होते हैं हाँ उस जी, टाइम पे जहाँ पे लेक्चर होता है। मुझे आपकी आवाज अभी आ नहीं रही थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि पता नहीं कुछ हो। चलिए कोई नहीं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में ओके मिलते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए थैंक यू अगेन मैम। नए वर्ष की नव शुभेच्छा। आप सबको नए वर्ष आप की सबको भी। हार्दिक मैम, शुभेच्छा, थैंक यू मैम, नीरामय जीवन थैंक यू की सो मच हो। मैम। थैंक यू मैम। हैप्पी न्यू ईयर मैडम जी, नमस्कार। अब हिंदू नया साल है तो हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते ही है। क्या वो कुछ बोल